नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अब अभी हमने पिछले वीडियो में बात की कि पाँचों दिन हम किस प्रकार से मनाते हैं दीपावली के। फिर इसके बाद दिवाली में हम किस प्रकार से पूजा करें, कैसे मनाएं। अब हम बात करने वाले हैं कि भाई दूज के दिन हमें क्या करना चाहिए, भाइयों को क्या करना चाहिए, बहनों को क्या करना चाहिए, और भाई दूज मनाने के पीछे का जो महत्व है वो क्या है। तो ये सभी विद्यार्थियों को भी पता होना चाहिए, बच्चों को भी पता होना चाहिए, बड़ों को भी पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आप अपने परिवार को ज़रूर दिखाएं। अब ये कहा जाता है कि सूर्य देव की जो पुत्री थी वो यमुना थी, और उनके जो भाई पुत्र थे वो आपके यम थे। तो क्या होता है कि यमराज जो थे वो बहन यमुना के घर कभी नहीं आते थे। बहन यमुना जो थी वो हमेशा ये दुखी रहती थी सोच करके कि मेरे भैया मेरे घर कभी नहीं आते। एक दिन यमुना ने अपने भाई को अब तो फ़ोन होते हैं, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया आप मेरे घर ज़रूर आइए, और मुझे अच्छा लगेगा, आप हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और मेरे घर कभी नहीं आते। यमराज ने ये सोचा कि मेरी बहन मुझे बुलाती रहती है और ये बात तो सच है कि मैं बिल्कुल नहीं जा पाता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, दीपावली के जो तीसरा जो दिन था, दीपावली के दूसरे दिन परिवा, परिवा के बाद भाई दूज। तो दूज के दिन यमराज ने सोचा कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि मैं आज अपनी बहन के यहाँ जाऊं। और बहन तो बुलाती ही थी, तो उसने कहा कि नहीं, आपको कल तो आना ही पड़ेगा आपको मेरे घर। अब यमराज ने सोचा मैं क्या करूं, मैंने इतने लोगों को बंदी बना करके रखा है, तो अगर मैं मान लो कहीं पे जाता हूँ तो मैं जिनको भी प्रताड़ित कर रहा हूँ, या मैं मेरा जो काम है, क्योंकि यम जो है वो सभी के प्राण हरने का कार्य करते हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो उन्होंने सोचा कि अब यदि मैं अपनी बहन के घर जाता हूँ, आतिथ्य स्वीकार करता हूँ, उसके घर रहूँगा मैं, तो उतने समय मैं किसी के भी प्राणों का हरण नहीं कर पाऊँगा। तो मैं क्या करूँ, सोचने लगे। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन यदि मैं नहीं जाऊँगा तो मेरी जो बहन है वो नाराज़ हो जाएगी। ये सोच करके यमराज ने सोचा कि ठीक है, आज मैं अपनी बहन के यहाँ चलता हूँ, और वो अपनी बहन के यहाँ जाते हैं। बहन के यहाँ जाते हैं तो बहन बहुत खुश होती है, और वो यमुना नदी कहलाती हैं। और उन्होंने यमुना जी जो रहती हैं वो अपने भाई को तेल मल करके नहलाती हैं कि आप आइए, मैं पहले आपको तेल का मर्दन करवाती हूँ, और उसके बाद उनको स्नान करवाती हैं और उत्तम लेप लगाती हैं। उसके बाद उनको भोजन जो भी उनको पसंद था, मिष्ठान पकवान सारे बनवाती हैं, बहुत आतिथ्य करती हैं। यमराज को भी बहुत अच्छा लगता है, बहन बहुत खुश होती है, भाई भी बहुत खुश होता है कि मैं अपनी बहन के आए, दोनों हंसते हैं, रहते हैं अच्छे से। वो जो दिन था, वो उस दिन को वो कैसे गुजर जाता है यमराज को पता नहीं चलता। तो यमुना जब यमराज चलने लगते हैं तो वो बोलते हैं कि तुमने मेरी बहन बहुत सेवा की, मैं आया, मैं मुझे भोजन कराया, तिलक किया, नारियल दिया, सब कुछ किया, अब ये बताओ कि मैं तुमको क्या उपहार दूं। यमुना ने सोचा कि यदि मैं इनसे कुछ और मांगती हूँ, ये तो सब कुछ देने में सक्षम है, मुझे कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन यमुना के मन में सभी बहनों के लिए एक बहुत ही प्रेम पूर्वक भाव थे। तो उन्होंने अपने भाई से ये कहा कि हे भाई, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर का आतिथ्य स्वीकार करेगा, अपनी बहन के घर जा कर के भोजन करेगा और तिलक लगवाएगा, तो उस पर से आप कभी रुष्ट नहीं होंगे, और उसको कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब इस प्रकार का वरदान यमुना जी ने मांगा तो यम को तो देना ही था, क्योंकि यमराज जो थे उनकी बहन थी और वो कुछ मांग रही थी, और वो कह चुके थे कि मांगो जो भी मांगना है। तो इस प्रकार से इस कहानी के पीछे ये बहुत बड़ा शास्त्र है कि जो भी यमदूतिया कहलाती है वो यमदूज कहलाती है, भाई दूज का त्यौहार कहलाता है।
तो बहनें जो हैं वो तभी से ये परंपरा हुई कि बहनें अपने भाई को तिलक करती हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई के घर जाती हैं, लेकिन दीपावली के बाद जो आपकी भाई दूज आती है, इसमें ये महत्व है कि भाई जो है वो बहन के घर आए। तो इस प्रकार से ये चीज़ें प्रारंभ हुई और सभी भाई जो थे वो अपनी बहनों के यहाँ तिलक कराने आने लगे, उन्हें उपहार देने लगे और सभी की अनिष्ट से रक्षा होती है। और इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा के बाद गोबर से ही दोज बनाई जाती हैं कई प्रांतों में। कई प्रांतों में नहीं होता, पर कई प्रांतों में होता है कि दोज बनाई जाती है और उसमें एक दुश्मन बनाया जाता है जिसको भतकटैया के कांटे से या बेर के कांटे से ढका जाता है। और वो प्रतीक होता है कि वहाँ पर आप गणेश जी से लेकर के यमराज की पूजा करते हैं और उस दोज के आपको पैर नहीं पड़ना होता है, ये उसका महत्व रहता है। और उस जो अनिष्ट या दुश्मन होता है उसको लोग जो हैं वो मथनी से या मूसर से उसको बहनें जो हैं वो कुचलती हैं। और जिसकी जितनी भी भाई होते हैं वो उतनी आसन ज्योति एक ईश्वर की होती है, यमराज की। और बाकी मान लीजिए किसी के 3 भाई हैं तो वो 4 आसन ज्योति रुई से ही उसमें तिलक करके बनाया जाता है और उसको उसी गोबर के लेप में किनारे की ओर छोटी जो आपकी कनिष्ठिका होती है उससे आपको उल्टे हाथ बाएं हाथ से आपको इस प्रकार से उसको लेकर के वहाँ पर लगाना होता है। तो इस प्रकार से करने से आपके भाइयों की रक्षा होती है। तो हमारे जो हिंदू धर्म के त्यौहार हैं वो सभी इसी प्रकार के हैं कि हम सभी मिल कर के रहें। और पति पत्नी का त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है, सभी संबंधियों का त्यौहार है, हर तरह के त्यौहार हैं। और इस गुरु और शिष्य का त्यौहार है। इस प्रकार से हमारी भारतीय परंपरा जो है वो त्योहारों से भरी पड़ी है। तो हम सभी को इन त्योहारों का महत्व जानते हुए इनको जीवित रखना है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये शिक्षा दें कि सभी लोग मिलकर के त्यौहार मनाएं। इसे दकियानूसी ना समझें, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी जो है वो केवल मोबाइल में गुम हो गई है। तो हमें ये नहीं करना है, हमें अपने संबंधियों के लिए भी समय निकालना, अपने दोस्तों के लिए समय निकालना है और हर रिश्ते का सम्मान करना है। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।